All right everyone, welcome to the most awaited वीडियो। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पूछा था कि मैथ्स की स्ट्रैटेजी का वीडियो चाहिए या नहीं, कमेंट करो। एंड मुझे ढेर सारे कमेंट्स आए थे। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल वीडियोज़ एवरी स्टूडेंट वांटेड। तो इस वीडियो में बेसिकली आई एम गोइंग टू गिव यू स्ट्रैटेजीज हाउ टू स्टडी फॉर मैथ्स एग्जामिनेशन ऑफ ICSE। एंड बहुत ही अच्छे से मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न समझाऊंगी, स्ट्रैटेजी भी समझा दूंगी। सो every student is going to get some or the other help from this video. Even the average ones is going to get an idea. Even the topper ones can score more better than they were. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग लेट मी क्लियर इट आउट इज़ कि मैंने ये जो शीट बनाई है ये मैंने सारे सैम्पल पेपर्स से गो थ्रू करके ही बनाई है। सारे सैम्पल पेपर्स देखे, अपने ICSE के स्पेसिमेन पेपर्स को भी देखा है, मेरे स्कूल के प्रीलिम पेपर्स को भी मैंने एनालाइज करके ही ये शीट बनाई है। तो दिस इज़ समथिंग कम्प्लीटली एनालाइज्ड थिंग। तो फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आएगा कि पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ना है। आई विल स्टार्ट विद सेक्शन ए, जो कि हमारा कंपलसरी बेस्ड सेक्शन है। ये 40 मार्क्स का होगा एंड ये कंपलसरी है, तो हमें हर एक क्वेश्चन कंपलसरीली अटेंड करना ही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन in section A is MCQ. Now MCQs are going to come for 15 marks as everyone is already aware. ये होगा मिक्स्ड बैग का क्वेश्चन जिसमें हर एक चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, और जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज होगा उसका ज़्यादा क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, बट प्रोबेबली दिस इज़ अ मिक्स्ड बैग। तो अगर आपने कोई भी चैप्टर छोड़ा होगा यू आर इन लॉस विथ रिस्पेक्ट टू MCQs। ठीक है, आपको MCQs के लिए चैप्टर का एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। आप स्पेसिमेन पेपर्स के एक बार देख लो या फिर आप सैम्पल पेपर के गो थ्रू कर लो कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं MCQ में, तो एटलीस्ट यू कैन प्रैक्टिस दैट। ट्राई टू फेच एटलीस्ट 10 मार्क्स इन MCQs, क्योंकि जो एवरेज बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई रिसीव्ड मैनी कमेंट्स ऑन Instagram फॉर दैट। तो यू कैन स्कोर एटलीस्ट 10 मार्क्स बाय डूइंग दैट इन MCQ। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एज यू कैन सी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स। उसका फर्स्ट सब पार्ट्स इज हैविंग द चैप्टर ऑफ सरफेस एरिया, कोन, स्फीयर एंड सिलेंडर वाला जो चैप्टर है अपना। सो मेंसुरेशन चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी मेक यू क्लियर कि क्वेश्चन नंबर 2 में हर एक क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स ईच। नाउ व्हाट डज दिस मीन? that तीनों मिलके this question is giving you 12 marks. तो you are fetching legit 12 marks in the question number 2 of section A. तो this is a big deal to fetch marks, right? सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब सरफेस एरिया कोन में से आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, बैंकिंग में से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड ट्रिगोनोमेट्री में से आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके पूरे 12 मार्क्स। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ इसमें, बट बैंकिंग बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। सरफेस एरिया, कोन, स्फीयर, सिलेंडर भी इजी है। कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड जाता है, सो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि 2-3 स्टेप तो भी आपको कर लो ताकि आपको आधे मार्क्स तो भी मिल जाए, छोड़ के नहीं आना है कुछ भी। देन क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये भी 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है। अब इसमें ना पहला क्वेश्चन आपको आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो आपको क्वेश्चन है वो कंपलसरी सेक्शन में फर्स्ट में आएगा। ये इसका वेटेज है कुछ 4 मार्क्स का। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का है। अब जहाँ पे मैं इतना याद रखो, सर्कल्स या फिर टेंजेंट्स का क्वेश्चन होगा ना, अगर मैं सर्कल्स आपको रेफर कर रही हूँ तो वहाँ पे टेंजेंट का आना भी पॉसिबल है, और यहाँ पे जहाँ पे टेंजेंट का क्वेश्चन का पॉसिबल है वहाँ पे सर्कल्स को तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे सर्कल्स आएगा टेंजेंट, तो जहाँ पे सर्कल्स का क्वेश्चन है वहाँ पे टेंजेंट्स की भी पॉसिबिलिटी है। ये ओवरऑल होता है आपके, ये देते हैं आपको 13 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये कैसे, रेशियो प्रपोर्शन इज फॉर 4 मार्क्स, सर्कल्स या फिर टेंजेंट्स आएगा 4 मार्क्स के लिए, एंड ग्राफ क्वेश्चन होगा वो होगा 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स का आपका ग्राफ का क्वेश्चन होगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 13 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 MCQ, क्वेश्चन 2 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 13 मार्क्स, ये मिलके आपके कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्शन ए के 40 मार्क्स को। नाउ ग्राफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ ओनली गिविंग यू 5 गुड मार्क्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी ग्राफ क्वेश्चन ना छोड़े, स्पेशली जो एवरेज स्टूडेंट है जो स्कोर करने में बहुत ज़्यादा
टेंशन में है, जिन्होंने मेरे को बोला है वी आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, तो ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी ग्राफ क्वेश्चन जो बहुत ईजी होते हैं, एंड दीज आर स्कोरिंग. नाउ लेट अस मूव टू सेक्शन बी. तो अब सेक्शन बी होगा आपका अगेन फॉर चॉइस वाला सेक्शन, जिसमें आपको चॉइसेस हैं, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन चूज़ करने होते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो 40 मार्क्स. तो ये पूरे 40 मार्क्स देगा आपको, एंड यू आर गिवन विथ लाइक 1 2 3 4 5 6 7 गुड क्वेश्चंस दिए हैं आपको. इनमें से आपको सिर्फ 4, कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको कर लेना है. नाउ सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग फॉर चैप्टर मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिमिलैरिटी. अब इसकी मैं मार्किंग स्कीम बता दूँ. मैट्रिसेस इज गोइंग टू कम फॉर 3 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर 3 मार्क्स, एंड सिमिलैरिटी इज गोइंग टू कम फॉर 4 मार्क्स. तो ये 3 3 4 ऐसा सेट है जो आपको कंट्रीब्यूट करता है एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए. फाइन, सो यू आर गेटिंग 10 मार्क्स इन क्वेश्चन ईच क्वेश्चन. तो 3 3 4 यही सीक्वेंस होगा हर एक क्वेश्चन में. क्वेश्चन 5 हैज़ सेंट्रल टेंडेंसी का एक क्वेश्चन होगा जो कि अगेन होगा 3 मार्क्स का. जीएसटी इज गोइंग टू गिव यू 3 मार्क्स, एंड टेंजेंट या फिर सर्कल्स जो भी कुछ भी हो वो होगा आपका एक 4 मार्क्स का, जो आपको कंट्रीब्यूट करेगा टोटल 10 मार्क्स. फाइन, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6. इसमें भी क्वेश्चन नंबर ए होगा. एक तो एपी होगा, नहीं तो जीपी होगा. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो जीपी के है, लेकिन एपी भी आ सकता है, तो आई एम नॉट श्योर. सो 3 मार्क्स का है. ग्राफ क्वेश्चन इज अगेन ऑफ 3 मार्क. ये आपको अटेंड कर सकते हो एवरेज बच्चे, बिकॉज यहाँ पे ग्राफ है, तो यू कैन चूज क्वेश्चन नंबर 6 एज यू आर गोइंग टू गेट 3 मार्क्स. ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. तो दिस इज गिविंग यू 3 मार्क्स एंड गुड 3 मार्क्स फॉर एवरेज स्टूडेंट. तो ये आपको यहाँ पे मतलब आपके मार्क्स पक्के हैं जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए. एंड फिर लास्ट है आपका स्पीयर कोन सिलेंडर का एक चैप्टर होगा जो होगा आपका 4 मार्क्स का. ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7. अब देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सेक्शन मिड पॉइंट जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन होगा ही. मतलब सेक्शन मिड पॉइंट में आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढने को बोलेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको इक्वेशन फॉर्म करने बोलेंगे. तो जहाँ पे सेक्शन मिड पॉइंट मिला है वहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन होना ही है, और ये दोनों मिलके क्वेश्चन आएगा. 5 मार्क्स का होगा वो. एंड एक आता है आपको यहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंस का होगा क्वेश्चन. ठीक है, तो मतलब मैंने ऐसे बोला हाइट्स एंड डिस्टेंस 5. तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 ही चैप्टर आपको पूरे 10 मार्क दे रहे हैं. यहाँ पे इतना सेक्शन मिड पॉइंट जो होगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ में हर जगह, मतलब जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन है वहाँ पे सेक्शन मिड पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट लगता ही है. और हाइट्स एंड डिस्टेंस अकेला एक चैप्टर है जो आपको 5 मार्क्स फेच करा रहा है. तो दिस इज़ अ गुड डील टू गेट गुड मार्क्स विथ लेस चैप्टर. तो आई थिंक इक्वेशन ऑफ लाइन और सेक्शन मिड फॉर्मूला प्लस हाइट्स एंड डिस्टेंस एवरेज बच्चों को ये अपनी कंपल्सरी लिस्ट में रखना चाहिए, बिकॉज इफ़ दिस इज़ गिविंग यू मैनी मार्क्स तो वाई नॉट, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 8 में अभी आपको आता है यहाँ पे लीनियर इनइक्वेशन का एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का. नाउ वी आर हियर विद सर्कल्स और टेंजेंट वाला क्वेश्चन, वो भी 3 मार्क्स का होगा. यहाँ पे भी सेक्शन मिड पॉइंट प्लस इक्वेशन ऑफ लाइन. जैसे कि मैंने बोला ये हमेशा साथ साथ में रहेंगे, कॉन्सेप्ट इनका हैंड बाय हैंड रहता ही है. तो ये टोटल आपको कंट्रीब्यूट करेंगे 4 मार्क्स. ठीक है, ये ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है इन टोटल. Now we come to the question number 9, ratio proportion solving problems and construction. और construction के यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे ये लोग है ना लोसाई का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. तो मतलब आपको बोलते हैं कि कंस्ट्रक्ट कर लो और उसमें आपको लोसाई का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर देते हैं. इसकी भी सिंग वैसी है कि 3 3 4, तो वैसा. अब आप आता है क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज ईजीएस्ट क्वेश्चन अमंग ऑल. पूरे सेक्शन बी में इजीएस्ट क्वेश्चन 10 है. मैं सजेस्ट करूँगी टॉपर लोग आप भी यही सॉल्व करो, एवरेज बच्चे भी यही सॉल्व करो. एकदम वीआईपी क्वेश्चन है. इसमें रिमाइंडर थ्योरम आपको 3 मार्क्स दे रहा है. प्रोबेबिलिटी तो सबको ही आ जाता है यार 3 मार्क्स. एंड ग्राफ कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें 4 मार्क्स. तो सबसे ईजी होगा अपना क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, अब आप एलिमिनेशन कर लो. चलो क्वेश्चन नंबर 10 ईजी आपने वो ले लिया. ठीक है, उसके बाद बचे कुछ इसमें भी आपको जो चैप्टर्स के साथ आप कंफर्टेबल हो वो कर लो. अब मेरा सजेशन ये होगा आपको कि आप 4 5 6 और 10 कर लो ज़्यादा फोकस के में. मैंने तो यही किया है, तो आई एम टेलिंग यू. तो मैं ज़्यादा मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक सिमिलैरिटी, सेंट्रल टेंडेंसी, ग्राफ क्वेश्चंस, एपी जीपी, सिलेंडर, स्पेयर, रिमाइंडर थ्योरम, ग्राफ, इस पे ही फोकस कर रही हूँ. बिकॉज देखो ये चैप्टर्स मैंने पहले डिसाइड कर रखे थे. मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बना रखी है कि मैं ऐसा ऐसा सॉल्व करूँगी. तो आई एम ट्राइंग टू फेचिंग ऑलमोस्ट
40 मार्क्स पूरे ही फेच करना चाहती हूँ सेक्शन बी में, जिससे एटलीस्ट मेरी परसेंटेज बढ़ जाए, बिकॉज मैथ्स अकेला एक चैप्टर है जो पूरे आपके परसेंटेज को कंट्रीब्यूट करता है। उसमें कुछ सब चैप्टर्स या फिर ये नहीं होता, सब सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो इट्स जस्ट अ सिंगल सब्जेक्ट गिविंग यू मच मोर मार्क्स। तो दिस इज़ अ गुड डील। एज आई टोल्ड यू, ग्राफ क्वेश्चंस आप कर लो, जो भी एवरेज बच्चे हैं। अभी ग्राफ क्वेश्चंस में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो तो कंपलसरी है। सेक्शन बी में आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 10। हाँ, अगर आप कुछ दूसरे 7, 8, 9 में भी आप अगर इन क्वेश्चंस में अगर आप कंफर्टेबल हो, यू कैन कम्प्लीटली गो विद दैम, बट हाईली रिकमेंडेशन मेरा ये होगा कि कुछ भी ले लो, बट 10th जो है ना क्वेश्चन, ये मत छोड़ना, ये बहुत स्कोरिंग है। बाकी आप देख लो, जहाँ पे भी जो भी चैप्टर आपको मतलब आप कंफर्टेबल हो वो ले लो। अब बात आती है कंपलसरी सेक्शन की। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने यही चैप्टर छोड़ रखे हैं ये सोच के कि बहुत हार्ड है, लेकिन इनका ही वेटेज इंपॉर्टेंट है। देखो, बैंकिंग तो आपको आ जाएगा, है ना। सरफेस कोन एरिया स्पेयर सिलेंडर का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूले है कुछ, वॉल्यूम वगैरह होगा, आपको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा उसका, एंड प्रैक्टिस इट। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यही है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं ये कहूँगी कि आप एटलीस्ट आइडेंटिटीज़ पढ़ के जाए, एंड जितना आपसे सॉल्व होगा, आधा सम भी आपने सॉल्व कर लिया ना, आपको आधे मार्क्स तो भी एटलीस्ट मिलेंगे, बस छोड़िएगा नहीं। सर्कल्स और टेंजेंट्स के लिए बच्चों ने मेरे को मैसेज आया कि हाथ तक नहीं लगाया है। सी, इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू प्रैक्टिस, क्योंकि एक टाइम मेरे को भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट आई समहाउ मैनेज टू डू इट। अब भले ही आपके पास टाइम कम है, यू कैन गो थ्रू जस्ट PYQs या फिर सैम्पल पेपर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप एटलीस्ट उतना आधा तो भी स्कोर करो। देखो, सेक्शन ए कंपलसरी है, मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए, थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज ले लो, वन शॉट देख लो, रिवाइज कर लो। सैम्पल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे। तो फिर इफ़ यू अगेन एनी गाइज, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ डू कमेंट मी ऑन इंस्टाग्राम, DM मी आउट देयर, आई एम ऑलवेज हेल्पिंग यू पीपल। तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि आप देख रहे हो, स्पेसिमेन पेपर है, मैंने पूरा मेरा जो स्ट्रैटेजी था ये इस हिसाब से बनाया है। आप पूरा एक बार इसे भी गो थ्रू कर लीजिए, चाहे मैं आपको पिक्स भेज सकती हूँ, जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आई सेंड दिस ऑल्सो, यू कैन इवन ईजिली गेट इट ऑन इंटरनेट। और हमें असर्शन रीज़न वाली भी MCQs आने हैं, जैसे कि आपको पता है अपना एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, तो यस। बाकी मैंने पूरा आप सीक्वेंस चेक कर लो, पूरा सेम है। तो जो कंपलसरी क्वेश्चंस है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि पूरा छोड़ मत दो। जो सेक्शन ए के मैंने जो कंपलसरी क्वेश्चंस बोले, एटलीस्ट उनका थोड़ा थोड़ा तो आइडिया रख लो, ताकि आप सेक्शन ए में स्कोर कर लो। और सेक्शन बी में मैंने जैसे जैसे आपको चैप्टर्स बताए, बैठो, डिसाइड, वर्क स्मार्ट, डोंट जस्ट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्टली। तो आप एक बार रेफर कर लो, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसका, मेरे ये जो शीट मैंने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हो, बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो। मैंने तो आपको 4, 5, 6 और 10 सजेस्ट करे हैं। ये तो बेसिक स्ट्रैटेजी है, जिससे आप ऑलमोस्ट 70 अबव ईजिली स्कोर कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, एटलीस्ट आप 60 अबव तो जा ही सकते हो, ठीक है। 40 मार्क्स अगर आपने एकदम अच्छे से ये चैप्टर कर लिए ना, 4 क्वेश्चन में से कोई भी, अभी आपको जो भी कंफर्टेबल हो वो कर लो। सेक्शन बी में तो 40 आने ही है, फिर तो सेक्शन में बचा MCQ का थोड़ा सा आपका मामला होगा, बाकी आपको तो फिर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। सो दैट्स इट।